हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। न्यू स्टॉक्स फॉर द वीक। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, जो है सिंपल एनालिसिस। अगर हम निफ्टी का ये वीक देखें तो थोड़ा सही नहीं था, बट जो फ्राइडे को बाइंग आती है, जो एकदम से मोमेंटम आता है निफ्टी में, काफ़ी अच्छा था। और आप देख सकते हैं जो उसका लेवल था 25078 का, उसको तोड़ते हुए निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, जो है 25433 का। अब निफ्टी की अगर बात करें तो जो उसका पहला रेजिस्टेंस था 25078 का, अब वो सपोर्ट बन चुका है, और जो नया रेजिस्टेंस है आपका वो है 25433 25433। और अभी कुछ फेड की भी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद देखते हैं निफ्टी का क्या हाल रहता है। बाकी उम्मीद है कि रेट कट हो सकता है। तो निफ्टी का ये रहा सिंपल एनालिसिस, अगर हम शॉर्ट एंड सिंपल वे में बात करें तो। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है ट्रेंट, जो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, रिटेल की कंपनी है, जो आपको पता है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं, मैन एंड वुमेन के। तो ट्रेंट की बात करें, ट्रेंट एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसने करीब करीब एक साल में 200% का रिटर्न दिया है, जो कि एक मैसिव रिटर्न होता है 1 ईयर के हिसाब से। और अगर आप अभी की बात करें तो ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड अभी साइडवेज चल रहा है, जो कि है 4 और 3% के रेंज में। एक टाइट रेंज में चल रहा है ट्रेंड। और इसमें अगर आप बात करें तो ट्रेंड ने अभी नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं 7325 का। तो जो मेरा टारगेट रहेगा, मतलब ब्रेकआउट पॉइंट जो रहेगा, वो है 7325 का। यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है तो इस स्टॉक में हमें और भी रिटर्न देखने को मिल सकता है स्विंग पर्पस के लिए। तो ये आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। बाकी ट्रेंड एक टाटा की कंपनी है, तो एक ट्रस्ट अलग ही रहता है। अब दूसरे स्टॉक की बात करें तो सेकंड स्टॉक है हमारा सोलर इंडस्ट्रीज़। सोलर इंडस्ट्रीज़ का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये सोलर या एनर्जी का स्टॉक है, बट ऐसा नहीं है। जो सोलर इंडस्ट्रीज़ है वो एक डिफेंस कंपनी का पार्ट है, और डिफेंस के काम करती है, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाती है। और अगर हम सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, टेक्निकल जो इसका लग रहा है, तो अभी टेक्निकल में अगर आप सोलर इंडस्ट्रीज़ का देखें तो एक करेक्शन जोन से बाहर आया है, और अभी एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो लेवल है 11,106 इसके आसपास ही स्टॉक रेंज कर रहा है, रेंज में है एक। और अगर हम ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो ब्रेकआउट लेवल रहेगा 11,201, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो सोलर इंडस्ट्रीज़ अच्छा टारगेट दे सकता है 13 या 15% तक का। बट आपको पता है स्टॉक मार्केट में कुछ फिक्स नहीं है, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, लेके चलना ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ बस गाइड कर सकता हूँ, बाकी आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। अब थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक है हमारा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अगर रीसेंट मार्केट की बात करें तो जिसमें अभी आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह। और उसी तरह अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भी एक अच्छे साइडवेज में था, जो कि अब ब्रेक कर दिया है, जो कि लेवल था आपका 1750 का, और अभी प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1753। तो यहाँ से एक अच्छी मूव की उम्मीद करता हूँ मैं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी ग्लेनमार्क एक अच्छी जानी मानी कंपनी है, जिनकी आप मेडिसिन्स मार्केट में भी देखते होंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है। अगर ये 1753 के आगे जाता है तो एक स्टॉक में अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो एक सेफ़ जोन में चलना पड़ता है। अब एक सर ने कमेंट किया था, 2 स्टॉक के बारे में पूछा था कि उस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो एक सर ने कमेंट किया था, जिन्होंने स्टॉक के बारे में पूछा था, इंजीनियर्स इंडिया और एक है भारत डायनेमिक्स। तो इंजीनियर्स इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, 42% के अंदर ही,
और अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई है इसका 303.90 का। और यहाँ पे जब स्टॉक आता है तो ये डाउन या करेक्शन में आ जाता है स्टॉक। और ये अगर, मुझे नहीं पता सर ने क्या किया, इन्वेस्टिंग करा है या ट्रेड के पर्पस के हिसाब से लिया था, पर मेरा जो एनालिसिस कहता है कि अगर ये 303 के लेवल को इस बार तोड़े तो एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। अगर नहीं तोड़े तो ये फिर से करेक्शन जोन में जा सकता है या डाउन ट्रेंड के जोन में जा सकता है, या आप बोल सकते हो साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉक वही कर रहा है। स्टॉक साइडवेज में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक एक सपोर्ट पे आता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है 173 का, और यहीं से फिर मूवमेंट देता है, फिर उसी के आसपास आ जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखोगे 190 के सपोर्ट पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 204 के, तो ये 175 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं आप। इसके नीचे स्टॉक फ़िलहाल तो नहीं जा रहा। अगर 175 के नीचे जाता है तो ये स्टॉक बियरिश जोन में जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक की, जो है BDL, भारत डायनेमिक्स। जैसा कि आप सबको पता है भारत डायनेमिक्स एक डिफेंस कंपनी है, और डिफेंस कंपनी के होते नाते इस स्टॉक ने करीब करीब 1 से 1.5 साल के अंदर 600% का रिटर्न दिया है, जो आपका करीब करीब बनता है 6 गुना बनता है। और जो अगर हम भारत डायनेमिक्स की जो रियल टाइम का अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में बताएं तो स्टॉक एक अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद एक करेक्शन जोन में चल रहा है, और ये करेक्शन जोन कब तक चलता है ये किसी को नहीं पता। जब कुछ अच्छा इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है तो स्टॉक उछल सकता है। बाकी अभी तो एक करेक्शन जोन में है, और करेक्शन जोन आप देख सकते हो जो उसका ऑल टाइम हाई है 1800 के आसपास, वहाँ से अभी 31% के करेक्शन कर चुका है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक 30-40% में स्टॉक जाने के बाद बहुत काफ़ी टाइम बाद निकलता है, जैसे आप सुनते हो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वगैरह। तो यहाँ से एक अभी तो फ़िलहाल उम्मीद नहीं है स्टॉक में कुछ, और अगर आपने इन्वेस्टिंग के लिए लिया तो आप वेट करिए, और अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। तो बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी मार्केट में आप एक सूझबूझ से करिए, सूझबूझ से स्टॉक लीजिए, बाय और सेल करिए, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अपनी एनालिसिस और अपना कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी काम करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।